हमारे देश का संविधान कहता है कि हमारे देश की संसद का उद्घाटन हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति को करना चाहिए। हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था कहती है कि हमारे देश की संसद भवन का उद्घाटन हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति को करना चाहिए। और हमारे देश के राजनीतिक दल दावा करते हैं कि हमारे देश में उद्घाटन संसद भवन का राष्ट्रपति को करना चाहिए। तमाम देश के जन संगठन भी ये कहते हैं और हमारे देश की परंपरा भी ये कहती है। लेकिन जिद है नरेंद्र मोदी की कि नहीं, महामहिम राष्ट्रपति नहीं, ये उद्घाटन मैं करूंगा। हमारे देश का कानून कहता है, पास्को एक्ट के तहत 2019 में संशोधन करने के बाद सजाए मौत का जिस पर बुक है हमारे देश का ब्रजभूषण शरण सिंह। कानून कहता है ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार होना चाहिए पास्को के तहत। कानून कहता है कि बलात्कार के मामले में गिरफ्तार हो जाना चाहिए। कानून कहता है कि यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार हो जाना चाहिए। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। यह जिद है नरेंद्र मोदी की। संदीप सिंह हरियाणा का मंत्री, बुक है छेड़छाड़ के मामले में, जबरन के मामले में 342, 354, 54A, 54B और जान से मारने की धमकी। वो कानून कहता है गिरफ्तार हो जाना चाहिए उसे। लेकिन जिद है खट्टर की, मोहन भागवत की, मोदी की और अमित शाह की गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। तो क्या कारण है? ये सब लोकतंत्र के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, राजनीतिक दलों के खिलाफ क्या कारण है? मैंने कल भी परोसा था, आज फिर दोबारा। कई लोग चला ही नहीं पा रहे डर के मारे। मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी भी विषय के संदर्भ में भविष्य क्या होगा, इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है। और इतिहास क्या कहता है संघ का आरएसएस का इतिहास क्या कहता है? इनके द्वितीय गुरु गोलवलकर ने क्या कहा? सितंबर 1960 में जब देश में संविधान भी था, देश आजाद हो चुका था, संविधान के मुताबिक समानता का मामला, लेकिन वह जाति भेद, नस्ल भेद, नारी भेद की बात करता हुआ आदमी कहता है, गुजरात विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान के छात्रों को कहता है कि इस देश में उत्तरी भारत के ब्राह्मणों के अलावा बाकी सबकी नस्ल नीची है। उस नस्ल को सुधारने के लिए ब्राह्मणों के साथ में क्रॉस ब्रीडिंग होना चाहिए। और तब मैं ये कहना चाहता हूं, यही जिद है नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी के डीएनए में आरएसएस का प्रचारक रहने के कारण वह हमारे देश के संविधान के खिलाफ है, वह हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है, वह हमारे देश के नारी के खिलाफ है, वह हमारे देश में आदिवासियों के खिलाफ है, और वह हमारे देश में राष्ट्रपति महामहिम के मर्यादा के खिलाफ ये जिद कर रहा है। क्योंकि वो जो द्वितीय गुरु, इनके पूजनीय गुरु गोलवलकर ने कहा था, उसका पालन करते हुए यही कारण है कि पूरा भारत में आदिवासियों का अपमान, महिलाओं का अपमान, संविधान का अपमान, लोकतंत्र का अपमान, हरे सब करके नए संसद भवन का उद्घाटन करने की जिद कर दिया है। और यही कारण है 1 महीने से ज्यादा मेडल विजेता यहाँ पर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और तमाम पहलवान डटे हुए, आप सब लोग भी देश भर से आकर के खड़े हो रहे हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण पास्को 2019 में संशोधन होने के बाद जिसमें सजाए मौत होनी है उसे, और बलात्कार का मुकदमा दर्ज है। पर जिद है क्योंकि ये ब्राह्मणों की बेटियां नहीं है, राष्ट्रपति ब्राह्मण नहीं है, इसलिए उद्घाटन नहीं होगा। ये नस्ल भेद का भी मामला है, ये जाति भेद का मामला भी है, और ये रंग भेद का भी मामला है। ये तमाम चीजें हैं। इतने अपराध कर रहा है नरेंद्र मोदी, और यही स्थिति संदीप सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के। तब मेरे दोस्तों, कल संसद भवन का उद्घाटन होना है, और मैंने पहले कहा था, कुछ लोग अभी जस्टिस शाह रिटायर हुए, उन्होंने एक सवाल किया कि सोशल मीडिया में भी, यूट्यूब में भी बात उठ रही है। बिल्कुल साहब, हम प्रमाणिक तौर पर बात उठाते हैं। हमने दावा किया था सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सुनवाई से पहले, मुकदमा तो कानून कहता दर्ज होगा, लेकिन अधूरा सुनाया गया। धृतराष्ट्र की भूमिका में सुना मुख्य न्यायाधीश ने। ईमानदारी के साथ सुनते तो 7 बेटियों के यौन शोषण का मुकदमा 7 एफआईआर दर्ज होनी थी, और 7 एफआईआर दर्ज न करने पर कनाट प्लेस थाने के पुलिसकर्मी ने 6 महीने के लिए जेल में जाना था। लेकिन धृतराष्ट्र की भूमिका में 7 मामले थे, 2 में तब्दील कर दिए गए और बाईपास कर दिया गया।
और वही स्थिति 31 दिसंबर 2022 से संदीप सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज है 342, 354, 354 ए, बी और 506 का मामला। देखिए क्या हो रहा है। हजारों लोग जीने में खड़े हुए थे, संदीप को गिरफ्तार करो मार्च का मैं बात कर रहा हूं, गिरफ्तारी नहीं हुई है। खटखट टोल में हजारों हजार की संख्या में कल देश भर के लाखों किसान दिल्ली आ रहे हैं। पता लग रहा है कि सीमाएं सील कर दिए इन्होंने, चाहे सीमाएं सील कर दी हो, जो मर्जी कर दे, लेकिन एक बात तय है, कल अगर भारत की लाखों महिलाओं को पंचायत के लिए नए संसद भवन के प्रांगण में नहीं पहुंचने दिया तो मैं आप सबों से अपील करता हूं, हमारे देश में लोकतंत्र का, संविधान का, महाराष्ट्रपति के पद का, आदिवासी महिला होने का और इन सब का अपमान करने के दंड में, यौन शोषण बलात्कारी को बचाने के दंड में और छेड़छाड़ करने वाले, जान से मारने की धमकी देने वाले संदीप सिंह के मसले पर मैं आप सब देशवासियों से अनुरोध करता हूं, कल अग्नि परीक्षा है। नरेंद्र मोदी को भी वक्त है, सद्बुद्धि आनी चाहिए, अपनी जिद से पीछे हटे, बलात्कारी यौन शोषण करने वाले पास्को के तहत बुक ब्रजभूषण को जेल में डाली, संदीप सिंह को जेल में डलवाए खट्टर सरकार और महामहिम राष्ट्रपति को उद्घाटन करने दे नरेंद्र मोदी, अन्यथा मैं आप सबसे अपील करता हूं, यह हमारे देश के लोकतंत्र, संविधान, महिला, नारी, आदिवासी, हमारे देश की तमाम व्यवस्थाओं का अपमान करने का दंड भाजपा और नरेंद्र मोदी और इनके आरएसएस को आपको सिखाना पड़ेगा। और उसका तरीका यह है, अगर हमारे भारत की माँ बहनें कल पहलवान बेटियों के पक्ष में पंचायत करने के लिए संसद भवन के प्रांगण में नहीं पहुंच पाती है तो भाजपा का एक भी, आरएसएस का एक भी कार्यकर्ता आपकी गांव और चौखटों से, आपकी कॉलोनी और कस्बों से नहीं गुजरना चाहे, यह प्रतिज्ञा आप सबको करनी चाहिए। यह मैं आपसे अपील करता हूं ताकि हमारे देश में राष्ट्रपति के अपमान का बदला ले सके, हम अपने देश का लोकतंत्र का, संविधान के अपमान का, आदिवासी का अपमान का, महिला के अपमान का, बेटियों के यौन शोषण के अपमान का और छेड़छाड़ के मामले का बदला ले सके। उसका एक ही तरीका है, लोकतंत्र में गिव एंड टेक होता है। अगर मोदी सरकार कल अहिंसक तरीके से हम सब लोगों को जाने देती है, मैं स्वयं आज यही डट रहा हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि मुझे लगता है मेरे को हाउस अरेस्ट कर देंगे। मैं पूरी तैयारी के साथ आया और जहाँ तक मेरी बात पहुँच रही है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग रात को पहुँच जाए, अपना पानी की बोतल और जो भी सूखी रोटी लेकर के पहुँचे यहाँ। मैं ये अपील कर रहा हूँ आप सबों से और आपसे भी अपील करता हूँ। सर कहाँ से आए आप? भाई भूपेंद्र रावत हूँ, सामाजिक आंदोलन से हूँ, भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, जनसंघर्ष वाहिनी का संयोजक हूँ। तो मैं आप सबों से अपील कर रहा हूँ, इस मुद्दे पर अगर हमारे देश में, अगर नहीं हमारे देश के राष्ट्रपति के सम्मान को, संविधान को, लोकतंत्र को, महिलाओं के सम्मान को, आदिवासियों के सम्मान को, इन सब को हिफाजत के लिए आप सब लोगों को भी प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, निडर हो करके, निर्भीक हो करके। ये जवानों की हत्या कराने वाले, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं बेबाकी के साथ, जो व्यक्ति बलात्कार के आरोप में जेल में रहा, उसी सावरकर का जिक्र कर रहा हूं। 1932 में मैसूर के राजा ने 40 हमारे देश के तिरंगाधारी, देश के क्रांतिकारियों की हत्या की थी। उनकी हत्या करने वाले मैसूर के राजा को प्रशस्ति पत्र लिखने वाला, अंग्रेजों से देश की आज़ादी की जंग में मुखबरी और देश के साथ गद्दारी करने के लिए उनसे मासिक वेतन लेने वाला। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे देश के गद्दार को, ऐसे बलात्कार के आरोप में जेल में रह चुके, और एक भी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं ही नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद तो उसे हरामखोर तक कहते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये न केवल जो मैंने पहले परोसा, बल्कि हमारे नई संसद भवन का उद्घाटन भी, ये नई संसद भवन को चाय बेच करके पैसा नहीं जुटाया है, हमारे देश की जनता का एक एक खून पसीने के पैसे जो टैक्स गया है उससे बनकर आया है। नया संसद भवन का उद्घाटन भी उसी दिन कर रहा है जिस दिन बलात्कार का आरोपी, देश के साथ गद्दारी का आरोपी, देश के क्रांतिकारियों की हत्या करने के पक्ष में प्रशस्ति पत्र लिखने वाला और अंग्रेजों से मोटी मासिक आर्थिक मदद पाने वाला उस गद्दार का जन्मदिन है। उस दिन भी हमारे देश के संसद का उद्घाटन भी कलंक के दिवस पर किया जा रहा है। अफसोस की बात है।